I was a little disappointed because people are getting very uncomfortable with how Gigi is और GKG ये बड़ा एक फैमिली शो नहीं है एंड आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई फेम फटल है ना ये जो कैरेक्टर होता था इट ऑलवेज हैड सम मैजिकल एलिमेंट्स टू इट कि वो कोई मैजिकल स्पेल करती है जिससे जो है ना वो आदमी ल्योर हो जाते हैं उसकी तरफ राइट वश में कर लेती हैं अपने। हाँ, आप तब तो अनकंफर्टेबल नहीं होते जब आप दानिश तैमूर और उसके इतने क्लोज सीन्स थे हिबा बुखारी के एक प्ले में हम लोग कुछ प्लेस में तो हम लोग लिमिट्स क्रॉस कर देते अब आई डोंट नो इस ड्रामे के बाद जो है ना वो, क्योंकि मैं तो खुद हूँ मर्द, लेकिन मुझे भी मर्द जात बुरी लगने लग जाती है जब मैं ये ड्रामा देखता हूँ तो। मोम्मा एज द नेम सेज इट्स अ मिस्ट्री। सबा कमर की अदाकारी ने इसमें जान डाली हुई है बुरी तरह से, और इस कदर कमाल अदाकारी कर रही हैं सबा कमर साहिबा कि आपको किसी दूसरे अदाकार की अदाकारी दिखती ही नहीं है। जी हुमैरा, तो अगला अगला ड्रामा कौन सा है जिस पर आप बात करना चाहेंगे? हमारे पास मोम्मा है, हमारे पास कफील है, हमारे पास मेरी ज़िंदगी तू है, तो आप किस पे करेंगे अगला ड्रामा? मोइमा से बात कर लेते हैं चलें मोहम्मद से शुरू कर लेते हैं जी। मोहम्मद पे नई छुरियां तेज हो चुकी हैं, नया शिकार आ चुका है। और हाँ इस जो मोहम्मद की ये किस्त थी ना, मुझे इसलिए अच्छी इस तरह से लगी कि अब जो है ना जीजी की जो लेयर्स हैं वो लेयर्स हम्म, आहिस्ता आहिस्ता करके दिख रही हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि पिछले पिछले वाले जो उनका शिकार थे, शिकार ही बोलेंगे, जो पिछला शिकार थे उसमें हमें उनका मोडस ऑपरेंडी या उनका तरीका वारदात समझ नहीं आया था। इस वाले हम्म, में अली अंसारी के साथ जो उनका तरीका वारदात है, जिस चाम से वो हम्म, बात करती हैं अली अंसारी के साथ, जिस तरह से उनको खाना दिलवाती हैं, जिस तरह से उन पे अपनी अदाओं का जादू चलाती हैं, ये सारा जो है ना हमें इन एक साथ में देखने को मिला। तो वो क्या कहेंगी मोहम्मद के बारे में? यस एक्चुअली मोइमा इस लिहाज से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि एक डिफरेंट यूनर है मैंने आपको पहले भी कहा था अच्छा अब हम इसको इस तरह कैटेगराइज कर सकते हैं कि जैसे हम बात कर रहे थे अभी एक और पाकीज़ा की कि वो रियल स्टोरी पे बेस्ड है राइट अब जो मोइमा है ये टोटल फिक्शन आप कह सकते हैं इट्स अ स्टोरी इट्स अप टू योर इमेजिनेशन हाउ यू वुड वाना इमेजिन थिंग्स और तो एक डिफरेंट जॉनर आई एम हैप्पी कि हम लोग इस तरफ अब जा रहे हैं कि हम स्टोरी टेलिंग डिफरेंट वे में भी कर रहे हैं जैसे हमने जिनकी शादी उनकी शादी था एक वो भी एक टोटल डिफरेंट एरिया था तो मोहिमा अभी मैं बहुत कमेंट्स पढ़ती रही हूँ पिछले पूरा हफ्ता और मैंने थोड़े रिव्यूज़ भी सुने और जो मुकर्रम अली का भी जो शो है मैंने उसमें भी रिव्यूज़ सुने नादिया खान वगैरह के I was a little disappointed because people are getting very uncomfortable with how Gigi is और GKG ये बड़ा एक फैमिली शो नहीं है एंड आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई अगर आप लिटरेचर पढ़ें या अगर आप आर्ट की या थिएटर की भी हिस्ट्री में जाएं या लिटरेचर की हिस्ट्री में जाएं तो जो जहरा का कैरेक्टर है इसको हम फ्रेंच लिटरेचर में अगर हम बात करें इसको फेम फेटल बोलते हैं अब हमें it's the idea of a character that we are not used to as an audience because we are so used to portraying women as victim उसको अगेन फ्रेंच लिटरेचर में हम फेम फ्रेजाइल बोलते हैं कि इमोशनली बहुत ही वल्नरेबल बहुत ही नाजुक बहुत विच इज exactly opposite to femme fatale, which is a woman who is beautiful, who is luring, who has amazing, seductive appeal, but who is also vulnerable at the same time because she is trapped in her own circumstances and she cannot get out of that. और ये एक बहुत मशहूर कैरेक्टर मॉडल है जो सदियों से लिटरेचर में दिखाया जा रहा है अब क्योंकि हम यूज टू नहीं है हम तो वही सास बहू की हमें आदत है देखने की या हमें वो जो टॉक्सिक कैरेक्टर्स है जैसे दानिश तैमूर के जो प्लेज है हमें उस तरह के ड्रामास की आदत है लड़की को अगवा करके ले जाना तो अब हमसे एक तो कहीं ना कहीं इट्स मेकिंग अस अनकंफर्टेबल क्योंकि अब स्क्रीन और स्टोरी की कंट्रोल जो है वो एक औरत के हाथ में है ठीक है अब वो एक औरत है जो मॉरली एम्बिगुअस भी है वो विलनस भी है बट ऑब्वियसली एट द सेम टाइम वो कहीं ना कहीं वल्नरेबल भी है तो इट्स अ वेरी डिफरेंट कैरेक्टर राइट तो आप इसको मॉरल कंपस के साथ या आप इसको ये मत देखें कि आप इसको एक एज अ कैरेक्टर देखें एक एक डीपली साइकोलॉजिकली मेस्ड अप कैरेक्टर आप उसको उस तरह से देखें एज अ पीस ऑफ आर्ट देखें तो यू विल एंजॉय दैट राइट और सो उस लिहाज से मुझे लगता है सबा कमर ऑनेस्टली स्पीकिंग फेम फिटल के कैरेक्टर्स करना कोई आसान काम नहीं होता फॉर एन एक्टर
बट द वे शी इज डन इट अगेन, इसमें मैं कहूंगी कि जिस तरह वो बैक एंड फोर्थ जा रही हैं, एक तरफ वो टोटल सेडक्ट्रेस है, और एक और भी बात फेम फिटेल की जो बड़ी टिपिकल बात है, पीपल जो लिटरेचर से थोड़ा बहुत है, बिकॉज लिटरेचर इज ऑलवेज बीन माई पैशन, दे वुड बी फेमिलियर विद दैट कि जो फेम फिटेल है ना, ये जो कैरेक्टर होता था, इट ऑलवेज हैड सम मैजिकल एलिमेंट्स टू इट, कि वो कोई मैजिकल स्पेल करती है जिससे जो है ना वो आदमी ल्योर हो जाते हैं उसकी तरफ, राइट? वश में कर लेती हैं अपने। हाँ, अब मॉडर्न डेज में हम उसको उस तरह नहीं दिखाते, तो हम उसको दिखाएंगे कि उसके पास कोई पोशन है या उसके पास कोई ऑल्सो वेपन है। हम्म। अब इसमें भी हमने देखा कि उसने चिकन कढ़ाई पे कोई ड्रग निकाला है, कोई पाउडर हम्म। उसने डाला है, देन वी सॉ Junaid, being getting attracted to her. So this is a very typical femme fatale character. अब हम इस पे, अब हम्म। so moving on to that, जिस तरह का ईज मैंने आपको पहले भी कहा था कि जिस तरह की ईज सबा कमर ने दिखाई है टू गो बैक एंड फोर्थ, एक विलनस कैरेक्टर भी दिखा रही है, एक सेडक्ट्रेस भी है, एट द सेम टाइम एक बहुत वल्नरेबल भी है, somebody who is stuck in her circumstances, somebody who was wronged by her husband, who was abused by her husband, हम्म। बड़ा अच्छा बैलेंस करके उसको चल रही है, राइट? अच्छा, हम्म। अब क्या है कि लोग कह रहे हैं कि जी अनकंफर्टेबल, और ये औरतें कह रही हैं कि जी वेरी अनकंफर्टेबल। एक तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो औरतों के हमारे जो इनसिक्योरिटीज हैं एज पाकिस्तानी वुमेन, एज पाकिस्तानी वाइफ्स, वो एक सामने आ गई हैं कि व्हाट इफ अगर हमारे हस्बैंड को कोई ऐसी औरत मिल जाए, तो एक इस वजह से भी वो डिस्टर्ब हो रही हैं। तो लेकिन एक्चुअल क्राफ्ट तो आपका वही है ना, कि आप कोई ऐसा कैरेक्टर कर रहे हो या आपको ऐसी कहानी सुना रहे हो विच मेक्स यू अनकंफर्टेबल लिटिल बिट, थोड़ी सी आपको चुभन हो, राइट? मजा तो तभी आता है। सो for that thing, I think I'm totally loving it. It's and I'm watching it as a fiction, as a story, हम्म। as a mystery. Or again, femme fatale always has this aspect of mystery to them as well, and that is what Sabah Kamar is portraying. तो मैं रिव्यूअर से भी कहूंगी कि थोड़ा सा अपना जहन खुला करके, एक सास बहू के योनरा से बाहर आके, एक लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक आर्ट को आर्ट की तरह अप्रिशिएट करें और कैरेक्टर को उस तरह से अप्रिशिएट करें, ना कि उसकी इन डेप्थ जाके हमारी जो औरतों की फतवे ना लगाएं इनसिक्योरिटी, उसमें। हाँ, और औरतों की इनसिक्योरिटीज को ना लाए, राइट? एंड कम ऑन हाँ। यार, लाइक अभी मैं उनका वो सुन रही थी, उन्होंने कहा कि जी बड़ा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं हम देख के। आप तब तो अनकंफर्टेबल नहीं होते जब आप दानिश तैमूर और उसके इतने क्लोज सीन्स थे हिबा बुखारी के एक प्ले में, हम लोग कुछ प्लेज में तो हम लोग हम्म। लिमिट्स क्रॉस कर देते हैं, अब कुछ में जस्ट बिकॉज एक औरत सिर्फ अपनी बॉडी लैंग्वेज से, क्योंकि उसका रोल ऐसा है, शी इज पोर्ट्रेइंग दैट एंड यू गेटिंग अनकंफर्टेबल, लाइक, तो फिर आप किस तरह, फिर दैट मेक्स मी क्वेश्चन अस एज अ सोसाइटी, हमारे खुद के कैरेक्टर, कि हम कितने स्ट्रांग हैं, कि हम एक हम्म। ड्रामा के एक कैरेक्टर जो थोड़ा सा नॉर्मल नहीं है, हम उससे कितना हम घबरा गए, राइट? सो सो दैट, मतलब ये हम हमारे क्रिटिक, एज अ क्रिटिक भी, यू नीड टू कम आउट ऑफ इट एंड स्टार्ट रिव्यूइंग प्लेज एज एन आर्ट, उसको आर्ट पीस देखें, उसको डिफरेंट एस्पेक्ट से देखें, बजाय के बड़ा टिपिकल लेंस उसके अंदर डालने से। या आप क्या नहीं, कहते हैं इस फिर बारे में? फिर देखो, ड्रामे का नाम क्या है? ड्रामे का नाम है मोम्मा। मोम्मा मतलब मिस्ट्री। सो दैट्स हाउ इट एग्जैक्ट, शुड बी। शी इज अ या मिस्ट्री। आप तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे कहानी खुल रही है, आपने देखा जिब्रान जो है, वो उनके जो हस्बैंड है, वो अभी जेल में, और फिर वो हम्म, फ्लैशबैक्स आते हैं और वो पता चलता है कि ये ऐसे क्यों है। बट एड्रेसिंग टू व्हाट, क्या ड्रामा है वाले जो कह रहे थे, पॉइंट इज कि यार, हुस्न इसी को कहते हैं। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका जो टीवी इंडस्ट्री है, वो इस तरह के ड्रामे बना रही है। यू हैव समथिंग फॉर एवरी वन। You have a drama that can cater to family, जमा तकसीम type. You have a drama that caters to this genre. और जो इस जॉनर को समझना चाह रहे हैं, वो जैसे आपने कहा कि लिटरेचर के हिसाब से वो अप्रिशिएट करेंगे, दिस इज हाउ इट शुड बी। उस पर फख्र हम्म, महसूस करना चाहिए, प्राउड फील करना चाहिए कि हमारी इंडस्ट्री अलग अलग डिफरेंट किस्म के टॉपिक्स पे ड्रामे बना रही है। मिसाल के तौर पे, जैसे एक एक और पाकीज़ा ड्रामा अभी हमने इससे पहले बात की, उस पे भी बन रहा है। केस नंबर 9 जैसा ड्रामा भी बना, पामाल जैसा ड्रामा भी हम्म, बन रहा है, फिर आपका मोहम्मद जैसा ड्रामा भी बन रहा है। तो इसको सेलिब्रेट करना चाहिए और खुश होना चाहिए। और फिर आर्ट को आर्ट की बेसिस पे, हाँ, इस पे आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि हाँ यार, ये इस तरह का ड्रामा है, इस तरह की चीज़ें, तो उसमें क्या गलत है क्या सही है, उस पे बात कर सकते हैं। कहानी में चूक किधर रह गई, भूल चूक कहाँ हो गई, उस पे बात कर सकते हैं। जैसे जैसे कि मेरा एक एक सवाल था जो मुझे पहली दफ़ा हुआ ये ड्रामा देखते हुए, कि जो पुराना वाला लड़का था,
उस वो भी पुराना वाला। ही वाज, हाँ पुराना वाला, उसकी वाइफ भी एक्सपेक्ट कर रही थी और हम्म। अली अंसारी की वाइफ भी एक्सपेक्ट करने लगी है। लेकिन जो रिएक्शन जीजी का आया है इस पर, वो मेरी मेरी समझ नहीं आया कि शी वाज फ्यूरियस द मोमेंट शी हर्ड द न्यूज़ के अली अंसारी इज गोइंग टू बिकम अ फादर। तो वो मेरी समझ नहीं आया, मुझे मुझे ऐसा लगा था, जो मैंने डिड्यूस किया था कि ये पूरा ना एक आखिरी हद तक लेके जाती है कि इसका जो परफेक्ट विक्टिम होता है वो नए शादीशुदा जोड़े, ऐसा ऐसा इसके विक्टिम होते हैं जो कि अकेले हों प्लस न्यू फैमिली स्टार्ट कर रहे हो, और उसने उसके साथ तो कोई रहम नहीं दिखाया। तो इसमें क्यों इतनी कुछ आपको समझ आया कि क्यों इतनी इरिटेट हो रही नहीं, थी ये? अब आपने मैं वही जो मैं बात कर रही थी कि मॉरली एम्बिगुअस होता है ये कैरेक्टर हमेशा से, राइट? तो उसकी कुछ अच्छा। साइड ये आप देखोगे कि वेरी क्रूअल ऑन वन साइड, एंड हाँ। देन ऑन द अदर साइड वो बहुत अच्छी है। उसके जब वो हम्म। लड़की गिरती है और उसको वो उठा के हम्म। हॉस्पिटल लेके जाती है, दूसरे के बच्चे की वो कफालत कर रही है, राइट? हाँ। वो डीपली साइकोलॉजिकली वो लिटिल बिट मेस्ड अप है, क्योंकि ये विंडिक्टिव हम्म। कैरेक्टर होता है, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम एज अ सेड इट्स वल्नरेबल, दे स्टक इन देयर ओन सर्कमस्टेंसेस एज वेल, राइट? तो आप उसको उस तरह देखो कि उसका रिएक्शन एंड वेरी अनप्रिडिक्टेबल टू, इट कुड बी वेरी अनप्रिडिक्टेबल, उसको कोई भी चीज कभी भी ट्रिगर कर जाती है एंड आपको नहीं पता कि उसको कौन सी चीज कब ट्रिगर हम्म। करेगी और कब उसकी हाँ, ट्रिगर। evil साइड बाहर आएगी, हाँ हाँ कब हाँ हाँ हाँ। उसका अच्छा साइड बाहर आएगा, बिकॉज दे आर सो कॉट हाँ। अप एंड स्टक, these characters are so stuck in their own situation, या ओन जो उनके साथ एक्सपीरियंसेस हुए हैं। तो उसमें अब आई थिंक जहां तक आप बात कर रहे हो कि अली अंसारी के साथ, बिकॉज मुझे जो थोड़ी सी चीज ऑफ भी लगी इसमें, आई एम जस्ट गोना गो अ लिटिल बिट ऑफ टैंजेंट हियर, कि somebody as smart as Jahan Ara, why would she share anything about her husband या अपनी रियल लाइफ स्टोरी वो अपने विक्टिम को क्यों सुनाएगी? क्योंकि कल को दैट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट हर, अगर वो जब फंसेगा या उसको जैसे फंसाएगी तो वो बंदा बता सकता है कि जी इसने मुझसे ये बातें शेयर की गई करी हैं और वो वेरीफाई भी हो सकती हैं। तो व्हाई वुड शी वांना टेल हर स्टोरी टू समबडी? या तो वाकई वो इस मोमेंट पे इतनी वल्नरेबल थी, शी वाज लुकिंग फॉर दैट सपोर्ट, शी वाज लुकिंग फॉर दैट मैंस जो जो कंफर्ट है दैट यू कैन ओनली गेट फ्रॉम द ऑपोजिट सेक्स, मे बी दैट्स व्हाई शी शेयर्ड, और शी अगेन, या उसकी कोई मैनिपुलेशन की टैक्टिक है अगेन, जो कि वो अपनी रियल साइड ऑफ द स्टोरी भी बयान करी है। तो मुझे सिंपैथी थोड़ा लेने के सा लिए। वहां पे सिंपैथी, हाँ, दैट कुड बी, बट देन व्हाई वुड यू, आप कहते हैं ना, आप जब इतने विंडिक्टिव है, आपको पता है कि आप दूसरे बंदे को टेस्ट कर रहे हैं और वो बंदा फिर आपको आपके खिलाफ भी कभी खड़ा हो सकता है, तो फिर आप उसको अपने सारे तो वो ऐसी चीज नहीं देंगे ना जो आपकी वीकनेस है या दैट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट यू एज एन एविडेंस, राइट? वहां पे मुझे हम्म। थोड़ा सा लगा है, बट अदरवाइज आई थिंक बिकॉज शी इज, एज आई सेड अगेन, कि उसका कैरेक्टर ऐसा है, शी इज अ फेम फैटल, शी वुड हैव this variation in her personality, and that's the beauty of it, कि वो कब गुस्सा आ जाता है उसको, कब वो बहुत अच्छी हो जाती है, दो दूसरे हम्म। लम्हे अब उसको बता भी रही है कि, और उसके उसकी बीवियों, जैसे आपने देखा है कि पहले की भी बीवी को उसने अपने अपने अख्तियार मतलब उसमें किया हुआ था। अगेन इट गोज बैक टू हाउ ल्यूरिंग दे कैन बी, इनका एक स्पेल है, अच्छा। पीपल गेट। आई डोंट नो इस ड्रामे के बाद जो है ना वो, क्योंकि मैं तो खुद हूँ मर्द, लेकिन मुझे भी मर्दात बुरी लगने लग जाती है जब मैं ये ड्रामा देखता हूँ। तो मुझे अच्छा, होता क्या वही, है। अब वही मैं बात आपको एक्चुअली मैं सोच भी मैंने कहा कि यार ये तो, अच्छा, अब ये जो मेरा पर्सपेक्टिव है दैट इज अ वेरी पर्सनल पर्सपेक्टिव, जो मेरा ओके। वेरी पर्सनल ओपिनियन, ओके। इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप या अगर आपकी शादी हुई भी है और अगर आप, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, टू अ लेवल आपको इतनी गेट कीपिंग करनी पड़ रही हो कि आपको एक दिन भी आप उसको नहीं छोड़ के जा सकते, इस डर के मारे कि ये तो कोई औरत इसको एक दिन में सेड्यूस कर सकती है। हम्म। सो ऑनेस्टली हम्म। दैट रिलेशनशिप इज नॉट हम्म। वर्थ लिविंग। हाँ। ये हाँ। तो आप अपना टाइम भी ज़ाया कर रहे हैं, अपने इमोशंस भी ज़ाया कर रहे हैं, राइट? तो ये चीज़ आई थिंक दैट इज़ वेरी टिपिकल ऑफ, अगेन वेरी टिपिकल डिपिक्शन ऑफ आवर सोसाइटी, के बीवियां आर ऑलवेज, और इवन हस्बैंड्स भी, जैसे सबा कमर का हस्बैंड दिखाए, कि इतने ही शकी होते हैं रिलेशनशिप्स, एंड यार दैट्स वो व्हाई द क्या है टॉक्सिसिटी वो prevails in आपसे मैं our सवाल society. करूंगा कि हाँ मैं बोलूँ वो जो जबरान उसको कहता है सबा कमर को, जीजी को, शी सेज के आई एम प्रेग्नेंट एंड ही इज लाइक कि ये मेरा ही बच्चा है, तो मतलब मेरी वो चीज दी कि क्या चल क्या रहा है इनका, क्या सीन है, क्या किस तरह का आदमी था, उसकी I think पर्सनैलिटी। इसमें भी बीच में, because she had a history with Usman Mukhtar's character, right? So आ, probably they were engaged or आ, something. And then this अच्छा। guy was a stalker. And
ही गॉट टू प्रॉब्ली इसको पता ओ लग गया होगा कि उसकी शादी उससे हुई हो रही थी और इसने तुड़वाई है, तो मे बी ही उसके अब, और ऐसे लोग नर्सिस्ट है अगेन, उसको एक ये बंदी तो पहले इसका था, इसका तो हम्म सो मे बी दैट इज, अभी हमें पता चलेगा जैसे स्टोरी अनफोल्ड होगी, बट गिवन कि उसका कैरेक्टर एक नार्सिसिस्टिक अब्यूजर का कैरेक्टर हम्म है, आई वाज नॉट सरप्राइज्ड व्हेन ही डिड दैट, राइट? तो अगेन इट्स अ स्टोरी अबाउट साइकोलॉजिकली कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स, हाँ 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 इट्स अ हाँ स्टोरी साइकोलॉजिकल चक्कर अबाउट है। लिटिल बिट, हाँ बट लिटिल बिट डिपिक्शन अबाउट आवर सोसाइटी एज सच एज वेल, कि हमारे आदमी भी और हमारी औरतें इक्वली शकी हैं इन रिलेशनशिप्स, एंड हम्म ऑनेस्टली दैट इज व्हाई हम्म द टॉक्सिसिटी प्रिवेल्स। आप रिलेशनशिप में ऐसे रह नहीं सकते कि जी आपका हस्बैंड हम्म एक दिन भी आपने छोड़ा तो वो किसी हम्म और के पास चले जाएगा, या एक दिन आपने बीवी छोड़ी वो किसी और के पास चले जाएगी, राइट? तो हम्म मैं उसको उस पर्सपेक्टिव से भी देख रही हूँ, लेकिन बट अगेन डिफरेंट स्क्रिप्ट है, डायरेक्शन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा, मतलब उनकी वही बात है कि थिंग्स दैट आर मेकिंग पीपल अनकंफर्टेबल थ्रू हर कैरेक्टर इज डायरेक्टर का कमाल है उसमें, राइट? और वो डिलिबरेटली वो चाह रहे हैं, बहुत चीजें सिंबॉलिक भी हैं, जैसे वो हम्म कबूतर को दाना डाल रही है, हम्म। द बहुत चीजें हैं, जो तस्वीर उसके लगी हुई है ड्रेसिंग टेबल के ऊपर, जो क्रॉकरी यूज हुई है, यार एक सवाल फिर केक और बनाने है, देखिए के लिए। हाँ अगेन वो मोम्मा है ना, तो मुझे एक चीज और फील हुई, जैसे उसकी जो असिस्टेंट है, लड़की जो है उसके साथ है, अब उसको पता चल गया हम्म, कि वो सीक्रेट रूम का राज क्या है। अच्छा, हम्म, उस वक्त उसका भी एक्सप्रेशन ऐसे से सबक जीजी के भी कि हाँ यार इसको पता लग गया ये। अब जब वो लड़की दोबारा उसे कन्फ्रंट करती है कि मुझे, आई एम सॉरी, मैं माजरत, मैं नहीं जाऊंगी दोबारा से और वो कमरा नहीं हम्म, देखूंगी, तो शी इज लाइक, कौन सा कमरा, किस कमरे की बात कर रहे हो? तो मेरा मेरा ये सवाल था कि जो चीज़ मेरी समझ में नहीं आ रही थी कि इज इट इन टर्म्स ऑफ कि जैसे होता है ना एक इंसान, जो हमने स्प्लिट पर्सनालिटी टाइप के मूवीज देखी हैं, ड्रामे भी देखे हैं, तो इज डज जीजी हैव दैट कि वो एक अलग ही जोन में चली जाती है जहां उसको पता नहीं होता कि वो उस नहीं, जोन में क्या करे? नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा। स्प्लिट पर्सनालिटी नहीं है, वो मैनिपुलेटर है, ओके। इट्स हाँ। टिपिकल ऑफ व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, वो मैनिपुलेटर है, वो स्प्लिट नहीं, क्योंकि वो अगले बंदे को डाउट में गैस लाइटिंग कर रही है, वो अगले बंदे को डाउट में डाल रही है कि ये अच्छा। क्या तुम अच्छा वाह यार, क्या ये क्या कमाल तुम्हारे कैरेक्टर तुम्हारी लिखा क्या है यार, जनरेशन है, इमरान नजीर साहब तुम्हारा ने क्या दिमाग है कमाल ऐसा कैरेक्टर है, लिखा है। वेरी, या वो एग्जैक्टली, वो हाँ। खुद नहीं, वो मैनिपुलेटर्स है, वो आपको डाउट करे, अच्छा आप खुद ही सोचने पे पड़ जाते हो, यार मैंने ऐसे किया था, फिर जैसे बैठ गया उसने मेरा पहले पहले इंटरनेट, फिर बैठ गया फ्यू एपिसोड्स में भाई। पुराने वाला जो लड़का था, क्या यार उनका नाम क्या है प्लीज वो मुझे बताएं, मुझे हमेशा भूल जाता है, जब वो आते हैं और वो कहते हैं कि आपने मुझे, तुमने मुझे सिड्यूस किया है, whatever, ट्रैप किया, और वो कहती है क्यों, मैं तो तुम्हारी वाइफ के साथ भी उतनी अच्छी थी, मैं तो, वो भी तुम मुझसे इसी तरह बातें करती थी, तो वो भी 2 मिनट डाउट में चले जाते हैं कि वाकई, लाइक उसका जो एक्सप्रेशन थे, तो मैनिपुलेटर है, गैस लाइट कर रही है, पहले करती है, इंटेंशनली करती है, और फिर लोगों को गैस लाइट कर देती है, और फिर लोगों को फिर लोग सोचते रह जाते हैं कि मे बी हमारी गलती थी, सो सो ब्यूटिफुली डन अगेन, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे वो। तो ये था हमारा शेर हासिल किस्म का मुअम्मा के ऊपर तबसरा। हमें पसंद आ रहा है, जिसको नहीं पसंद आ रहा उसकी अपनी राय हो सकती है, लेकिन आई एम रियली इंजॉइंग मुअम्मा बिकॉज मुअम्मा एज द नेम सेज इट्स अ मिस्ट्री। सबा कमर की अदाकारी ने इसमें जान डाली हुई है बुरी तरह से, और इस कदर कमाल अदाकारी कर रही हैं सबा कमर साहबा कि आपको किसी दूसरे अदाकार की अदाकारी दिखती ही नहीं है। तो दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट मुअम्मा।